Good morning, students. In this lecture, we do illustration number 48, 49 and 50. First, we do illustration number 48. First, we read the illustration number 48. L, M and N are partner, omitted interest on capital for the 3 years ended on 31st March 2020. क्या कह रहे हैं? L, M और N ये तीन पार्टनर हैं. पिछले 3 सालों से इन्होंने अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं करा है. ठीक है, इनको इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं करा है. फिक्स कैपिटल इन 3 इयर्स इज, इनकी फिक्स कैपिटल रखी है क्वेश्चन में. फिक्स कैपिटल है, इट मींस अब जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो किसके थ्रू होगी? करंट अकाउंट के थ्रू. तो इनकी फिक्स कैपिटल है L की 40,000, M का है 25,000 और N का दे रखा है आपको कितना? 15,000 की इनकी फिक्स कैपिटल है. कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना? 12% पर एनम. तो सबसे पहले एक बार इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. 40,000 है, इसका 12%. तो 40,000 का 12% ये आएगा आपका 4,800. ऐसे 25,000 है, 25,000 का 12%. तो 25,000 का 12% क्या आ जाएगा? 3,000. और फिर 15,000 का 12%. तो 15,000 का 12% ये आएगा आपका 1,800. टोटल ये आपका कितना हो गया? 9,600. फिर आगे लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द ईयर 2018. 2018 में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था? 5:2:1. 2019 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1. और 2020 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:1. अब अपन को इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. देखो समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 11 तीन पार्टनर हैं, इनकी फिक्स कैपिटल ये है. ये लास्ट 3 ईयर से इन्होंने इनको पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं करा है. किस रेट से? 12% पर एनम की रेट से. तो इसका 12% होता है 4,800, 3,000 और 1,800. टोटल है 9,600 का. अब तीनों सालों में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? अलग अलग था. ऐसे क्वेश्चन अपन ने पिछले भी किया था, पहले भी किया था. तो उसमें तीनों सालों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम था. तो अपन ने तीनों सालों की गलती को एक साथ क्या करा था? रेक्टिफाई कर दिया था. लेकिन यहाँ पे क्या है? तीनों सालों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट है. तो अपन एक एक साल की गलती को क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे. यहाँ पे एक साथ नहीं करेंगे, राइट? तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं 2018 की. तो मैं अज्यूम करता हूँ जो नेट प्रॉफिट हुआ होगा 2018 में वो 10,000 रुपीस का हुआ होगा. तो 2018 में जब इनका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा तो किस तरीके से बनाया होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यहां लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट कितना? 10,000. उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया नहीं. और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000. तो ये तो गलत है. सही होता तो क्या होता? अपन बात कर रहे हैं कब की? 2018 की. अभी सही होता तो क्या होता है? यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट 10,000, उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं 9,600 का. और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना? 400. ये सही है, ये गलत है. तो 400 रुपीस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था. कितने का कर रहा है? 10,000 का. यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 9,600 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. और किस रेशियो में? 2018 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:2:1 के रेशियो में. तो पहले अपन 2018 की जो ये गलती है इसको रेक्टिफाई करते हैं. तो यहां लिखेंगे 2018. क्या हो गया? 2018 में गलती होने के कारण पार्टनर्स में 9,600 का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. किस रेशियो में? 5:2:1 के रेशियो में. तो इसी रेशियो में इनसे ये प्रॉफिट अपन क्या करेंगे? वापस ले लेंगे. तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹9,600 रिटर्न बैक. वापस लेना है. रिटर्न बैक इन किस रेशियो में? 5:2:1 के रेशियो में. तो जब प्रॉफिट बांटा होगा तो फॉर द एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज
P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, अब अपन वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो ये आएगा आपका 6000, 2400 और 1200। क्या गलती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया था, दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। कितना देना है इसको, 4800, इसको कितना देना है 3000 और इसको कितना देना है 1800। ये गलती रेक्टिफाई हुई कब की, 2018 की। अब बात करते हैं 2019। 2019 में क्या हुआ होगा, सेम अज्यूम करते हैं कि 2019 में अपन को 10,000 रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ होगा। तो सेम इसी तरीके से नेट प्रॉफिट लिखा 10,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, पूरा 10,000 पार्टनर्स में बांट दिया। सही होता तो क्या होता है, यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट 10,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते 9,600 का और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता कितना 400। तो 400 होना चाहिए था, कितना हो गया 10,000, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 9,600 का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और किस रेशियो में हुआ होगा, यहाँ का 2019 का जो रेशियो क्या है 3:2:1। तो 3:2:1 के रेशियो में 9,600 का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अभी प्रॉफिट इसे वापस ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीस 9,600 रिटर्न बैक, वापस लेना है। किस रेशियो में वापस लेना है, 3:2:1 के रेशियो में। तो जब प्रॉफिट बांटा था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, अब अपन वापस रिटर्न बैक कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, डेबिट। तो ये आएगा 4,800, 3,000 और इसका आएगा 1,800, राइट, सॉरी 4,800, 3,200 और 1,600, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना देना है इसको 4,800, इसको कितना देना है 3,000 और इसको कितना देना है 1,800। अब ऐसे 2020 में भी सेम ही हुआ है, तो अपन वही अज्यूम करते हैं नेट प्रॉफिट जो 2020 में हुआ होगा कितने का हुआ होगा, 10,000 का। तो 2020 का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना होगा, यहाँ लिखा होगा भाई नेट प्रॉफिट कितना 10,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। सही होता तो क्या होता है, यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट 10,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं 9,600 का और पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ता कितना 400। तो 400 रुपीस का प्रॉफिट बांटना था, कितना बढ़ गया 10,000, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 9,600 का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और किस रेशियो में, 2020 का पीएसआर क्या है 2:1:1 के रेशियो में। तो ये प्रॉफिट इनसे अब क्या करेंगे, अपन वापस ले लेंगे। तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ रुपीस 9,600 रिटर्न बैक, वापस लेना है। किस रेशियो में वापस लेना है, 2:1:1। तो जब प्रॉफिट बांटा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, अब वापस ले रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। तो ये आएगा आपका 4,800, 2,400 और 2,400। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना देना है इसको, 4,800, 3,000 और 1,800। अब इसका टोटल करेंगे अपन, इसका टोटल आ रहा है आपका 15,600
इसका टोटल करेंगे ये आएगा आपका 14,400, इसका टोटल करेंगे आएगा आपका 8,000, इसका टोटल आ रहा है 9,000, इसका टोटल करेंगे आ रहा है 5,200 और ये आ रहा है आपका 5,400। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। कितना डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसके कैपिटल अकाउंट का 1,200 रुपीज क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसका क्या आ रहा है 1,000 क्रेडिट बैलेंस और इसका क्या आ रहा है, इसका 200 रुपीज क्रेडिट बैलेंस। अब कैपिटल की आपकी फिक्स थी, तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू। तो क्या एंट्री होगी, एल करंट अकाउंट डेबिट, एल करंट अकाउंट डेबिट 1,200 टू एम करंट अकाउंट 1,000 और टू एन करंट अकाउंट 200। दोबारा बता रहा हूं, सॉल्यूशन यही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बाकायदा इसकी इस जर्नल एंट्री करने के लिए आपको बाकायदा पहले फॉर्मेट बनाना है जर्नल का और उसके नीचे बाय नरेशन लिख के उसके बाद करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। राइट, ये आपका वर्किंग नोट है, मेन सॉल्यूशन दिस एंट्री। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 49। Mudit and Uday are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3. Their capital account on April 1st, 2015 show a balance of 70,000 and 60,000 respectively. The drawing of Mudit and Uday, चलो साथ के साथ लिखते हुए जाते हैं इसको। जो क्या कह रहा है, Mudit and Uday are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3. मुदित और उदय के दो पार्टनर हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शेयर कर रहे हैं 2:3 में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। Their capital account on 1st April 2015 show a balance of 70,000 and 60,000. इनकी कैपिटल दे रखी है आपको, कितनी कैपिटल दे रखी है 70,000 और उसकी कैपिटल दे रखी है आपकी कितनी 60,000 रेस्पेक्टिवली। ड्राइंग ऑफ मुदित एंड उदय इज 16,000 एंड 12,000। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी हैं, जो ड्राइंग्स है मुदित की ड्राइंग इज 16,000 एंड उदय ड्राइंग इज 12,000 रेस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट्स आर विथड्रॉन ऑन 1st January 2016। ये ड्राइंग कब हुई थी, ये ड्राइंग हुई थी 1st January 2016 को ये ड्राइंग्स हुई हैं। राइट, डेट मेंशन है। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैव बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। कह रहे हैं ये सब करना भूल गए। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए @6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था @6% पर एनम, ये देना भूल गए, निकाल देते हैं साथ के साथ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे, और जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है क्लोजिंग बैलेंस पे, कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पे। साइलेंस के केस में अपन क्या मानते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, और जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। जैसे क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में बता नहीं रखा कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो साइलेंस के केस में अपन क्या मानते हैं, कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। और अभी मैंने क्या बताया, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। तो ये जो क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है 70 और 60, ये कब की कैपिटल है? 1 अप्रैल 2015, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में अगर ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती तो पहले अपन ये ओपनिंग कैपिटल निकालते और फिर उस पे इंटरेस्ट निकलता। वो कैसे, उसके क्वेश्चन अभी आगे आएंगे तब करेंगे। तो लेकिन आप ध्यान रखना इस बात का हमेशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे देना है, और कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है उस पे देना है। साइलेंसी केस में क्या मानते हैं? कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। जैसे ये क्वेश्चन है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो किस पे देंगे? ओपनिंग बैलेंस पे। और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कैपिटल कब की है? 1 अप्रैल 2015 की है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही दिया जाएगा। तो कितना आएगा? 70,000 का 6%, 4,200, 60,000 का 6%, 3,600। तो टोटल मिला के आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 7,800 का। और क्या गलती हुई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए 6% पर एनम की रेट से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था एट द रेट 6% पर एनम, ये भी नहीं किया। यहाँ पे ड्राइंग है 16,000 की, कब करिए? 1 जनवरी 2016। तो 16,000 की ड्राइंग है, रेट क्या है? 6%। अब यहाँ दे रखी है डेट, तो कब से कब तक निकालेंगे? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स का। तो इंटू 3/12, तो इसका 3/12 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 4552, और इसका निकालेंगे 12,000 का 6%। ये ड्राइंग भी कब हुई है? 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा ये आ रहा है आपका 240 और ये आ रहा है आपका कितना? 180। तो टोटल मिला के हो गया आपका कितना? 420। और क्या कह रहे हैं? मुदित को कमीशन देना था 4,000 का, वो नहीं दिया। तो कमीशन देना था किसको? मुदित का। कितने का? 4,000 का, ये भी नहीं दिया, केवल मुदित को ही देना था 4,000 का, ये भी नहीं दिया। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। अज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट हुआ होगा वो कितने का हुआ होगा? 50,000 रुपीस का हुआ होगा। तो लास्ट ईयर जब इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, तो कैसे बनाया होगा? बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखा होगा? 50,000। फिर क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। और क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। चार्ज करते तो क्रेडिट साइड में लिखते, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की नहीं करा। कमीशन देना था, पार्टनर को जब कमीशन देते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है, वो नहीं दिया। और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना? 50,000। गलत है। सही होता तो क्या होता? यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट 50,000 का, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कितना? 7,800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते कितना? 420, और कमीशन देते कितना? 4,000। और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता? 38,620 रुपीस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सही है, ये गलत है। तो 38,620 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, कितने का कर दिया? 50,000 रुपीस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना? 11,380 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में बात? ये 50 प्लस 420 में से दोनों माइनस करें तो ये आ रहा है प्रॉफिट। तो 38,620 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, कितने का कर रहा है? 50,000। यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 11,380 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और किस रेशियो में? 2:3 जो दे रखा है। तो अब क्या करेंगे? ये जो प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसको तो अपन वापस ले लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और फिर क्या देंगे इनको? कमीशन। देखो
तो सबसे पहले प्रॉफिट क्या करना है, एक्सेस में बटा है, वापस लेना है। तो ये लेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 11,380 रिटर्न बैक। किस रेशियो में बांटा था ये, 2:3, तो इसी रेशियो में वापस लेंगे। तो जब प्रॉफिट बांटा था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या गया था, क्रेडिट। अब वापस ले रहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो ये प्रॉफिट आएगा 4,552 और ये आएगा 6,828। अब जो गलती है इसको रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसका कितना है 4,200 और इसका कितना है 3,600। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना चार्ज करना है, इससे 240 और इससे चार्ज करना है कितना 180। उसका कमीशन देना है, तो कमीशन प्रोवाइडेड, कमीशन देने की एंट्री क्या होती है, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको देना है, मुदित को। कितना देना है 4,000 रुपीज का। टोटल करेंगे अपन इसका, $4,792, 8,200, ये आएगा 8, 8 to 10, 9, 10, 27 और ये हो गया 3,600। तो उसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 3,408। इसके कैपिटल अकाउंट का क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 3,408। 3,408 क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस। साइलेंसी केस में क्या बताया था, कैपिटल को क्या ट्रीट करते हैं, फ्लक्चुएटिंग। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करते हैं अपन, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री क्या होगी, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,408 टू मुदित कैपिटल अकाउंट कितना 3,408, राइट। चलिए इसके होमवर्क में करिएगा क्वेश्चंस।